झूठे केसों का दबाव आप कब तक सहन करेंगे? यानी कि एक समय ऐसा आता है जब पति है जो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं झूठे केस से या फिर पत्नी की धमकियों से। कई बार क्या होता है कि पत्नी इस तरीके की धमकियां देती है कि मैं आपको फंसा दूंगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो आपके पास में अगर इनसे रिलेटेड एविडेंस है तो आप है जो पत्नी को डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि अगर आप ये केस मेरे ऊपर करेगी तो मैं भी है जो आपके ऊपर ये केस है जो कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, पत्नी है जो डर जाएगी, सहम जाएगी, क्योंकि उसको पता होगा कि वो केस करेगी वो तो झूठे करेगी और आप जो केस करेंगे वो होंगे रियल केस, यानी कि सच्चे केस जो आपके साथ में पत्नी ने गलत घटना की है उनसे रिलेटेड सारे केस है जो आप उसके ऊपर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पत्नी है जो दबाव के अंदर आ जाएगी। या फिर पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस कर दिए हैं, तब भी है जो आपको पत्नी को ये बताना है कि आपने मेरे ऊपर झूठे केस किए हैं पर ये है जो रियल केस मैं आपके ऊपर कर दूंगा। तो आप है जो उसके ऊपर इस तरीके से दबाव बना सकते हैं पत्नी के ऊपर, जिससे क्या होगा कि पत्नी है जो अपने सारे झूठे केसों को वापस भी ले लेगी या फिर वो है जो एक सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग केस कौन से हैं, जैसे पत्नी मैन कौन से केस करती है? आईपीसी 490 का करती है, 125 सीआरपीसी का करती है, डीवी का करती है। तो इनके बदले में आपके पास में भी 3 इंपॉर्टेंट केस है, महत्वपूर्ण केस हैं, पर आपको है जो इन केसों को पता नहीं होता है, ज्यादातर लोगों को है जो पता नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो झूठे केसों को है जो सहन करते रहते हैं। तो आप भी है जो पत्नी को काउंटर केस है जो फाइल कर सकते हैं। पर ये केस कौन से हैं इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। अगर आप वीडियो के अंदर आए हैं तो बिल्कुल आपको अंत तक रह के और पूरी जानकारी लेनी है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि ये आपको भली भांति पता है कि आजकल वर्तमान समय के अंदर झूठे केसों की जो तादाद है वो है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पत्नी के द्वारा है जो पति पक्ष के ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे, झूठे केस है जो डाले जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है जिसका आज पुलिस को भी पता है, कोर्ट को भी पता है कि पत्नी के द्वारा ज्यादातर जो केस डाले जाते हैं वो है जो झूठे ही होते हैं। तो जिन पत्नियों के साथ में रियल में ऐसी घटना होती है, उनके ससुराल वाले उनके साथ में गलत करते हैं, पति के द्वारा गलत किया जाता है, तो ऐसी पत्नियों को भी है जो उन झूठे केसों वाली पत्नियों की वजह से है जो न्याय नहीं मिल पाता है, वो भी है जो परेशान होती है। उनकी काउंट भी है जो उन्हीं पत्नियों के अंदर आ जाती है कि पत्नियों के द्वारा तो आजकल झूठे केस ही डाले जाते हैं, जबकि उसके साथ में रियल में घटना हुई है, उसको है जो न्याय मिलना चाहिए। तो ये है जो एक ट्रेंड सा बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी कोई भी झूठे केस करती है, जैसे स्पेशली मोटे मोटे जो 3 ही केस होते हैं पत्नी के द्वारा जो डाले जाते हैं, एक तो 125 सीआरपीसी का होता है, दूसरा डीवी का होता है, तीसरा 498 का होता है और 498 के साथ में अदर भी सेक्शन होते हैं। तो पत्नी अगर ये मोटे मोटे 3 झूठे केस करती है तो आपको है जो उस पत्नी को बता देना है कि आपके द्वारा जो भी केस किए गए हैं ये है जो झूठे केस हैं, क्योंकि आपके पास में इनके कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं है, आपकी है जो ये सारी मनगढ़ंत कहानियां है। तो उसको है जो भली भांति पता होता है कि उसके द्वारा जो भी केस डाले जा रहे हैं वो है जो झूठे हैं, और आप उसको ये बोल दो कि आपने तो झूठे किए हैं पर मैं है जो आपके ऊपर सच्चे केस करने वाला हूँ। तो ये है जो आपको उसको है जो पहले ही बता देना है। ये कौन कौन से केस है ये भी है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर पत्नी ने अभी तक कोई केस नहीं किए हैं और वो है जो बार बार आपको धमकियां दे रही है कि मैं आपके ऊपर ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो आपको है फिर उसको भी बताना है कि आप अगर ये केस करेगी तो मैं भी है जो आपके ऊपर ये केस है जो कर दूंगा। तो स्पेशली कौन से केस हैं, देखो, अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है तो पति के पास में भी ये अधिकार होता है कि पति के पास में अगर इनकम या फिर आय का कोई भी स्रोत नहीं है, यानी कि कहीं से भी अगर इनकम नहीं हो रही है, पति के पास में अगर कोई जॉब वगैरह है ही नहीं और उसकी पत्नी अगर कमा रही है, उसके पास में अगर इनकम है, तो पति के द्वारा 125 सीआरपीसी के बदले के अंदर एचएमएस सेक्शन 24 का केस है जो पत्नी के ऊपर डाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें यह भी आता है कि अगर पत्नी 125 सीआरपीसी के केस के अंदर झूठा एफिडेविट देती है अपना मेंटेनेंस लेने के लिए, तो उसके बदले के अंदर पति के द्वारा उसके ऊपर सीआरपीसी 340 का केस है जो किया जा सकता है, यानी कि सीआरपीसी 340 का एप्लीकेशन है जो फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पे 125 के बदले में तो ये केस हो गए। अगर पत्नी डीयू का केस करती है तो उसके बदले में आप भी है जो अपनी मदर की तरफ से, आपकी जो अनमैरिड सिस्टर है उसकी तरफ से डीयू का केस है जो पत्नी के ऊपर भी फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा केस। और तीसरा, अगर पत्नी आईपीसी 498 का केस करती है तो इसके बदले में आप पत्नी के ऊपर आईपीसी 499 500 का एक डिफामेशन यानी कि मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं। और पत्नी अगर आईपीसी 498 के साथ में अदर सेक्शन ऐड करी है,
अन्य सेक्शन भी लिखवाई है, तो आपके पास में भी काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जिसके अंदर पत्नी पक्ष के द्वारा आपको धमकियां भी मिली होती है, गाली गलौज भी निकाला हुआ होता है, पैसे की है जो बिना वजह एक डिमांड भी की हुई होती है। तो इनसे रिलेटेड जो भी सेक्शन है आईपीसी 504 हो गया, 506 हो गया, 383 हो गया, 384 हो गया, यानी कि जैसा वो बर्ताव आपके साथ में करते हैं तो वैसे वैसे है जो सेक्शन आप उनके ऊपर भी है जो दर्ज करवा सकते हैं। तो यानी कि बदले का बदला। तो इस तरीके से अगर आप बदले के अंदर है जो केस करेंगे तो आपके तो है जो केस रियल होंगे, क्योंकि आपका ग्राउंड है जो मजबूत है, आपके पास में है जो उन सभी के एविडेंस हैं। तो इनसे क्या होगा, पत्नी को अच्छे से पता चल जाएगा कि उसके केस तो झूठे हैं, तो वो क्या होगा, एक दबाव के अंदर आ जाएगी, सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर वो क्या करेगी कि अपने सारे केसों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे है जो आपका एक बेस्ट रास्ता निकल जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके से पत्नी झूठे केस कर रखी है तो उसको है जो आप इस तरीके से दबाव के अंदर ला सकते हैं। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।